हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करूंगी उन फीमेल्स के बारे में जो बॉर्न हुई हैं 9th, 18th या 27th को किसी भी मंथ में। यदि आपके बारे में बहुत ही छोटे शब्दों में मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूंगी आप होती हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि आप मार्स से गवर्नड होती हैं जो कि एक फायरी प्लैनेट है। आपके अंदर अग्रेशन होता है, आपके अंदर एम्बिशन होता है, आप बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होती हैं, आप बोल्ड होती हैं, आप ब्रेव होती हैं, आप एनर्जेटिक होती हैं, आप इंडिपेंडेंट होती हैं। और वहीं साथ ही साथ आप ब्यूटीफुल सिर्फ अपने चेहरे से नहीं, अपनी पर्सनालिटी से नहीं, बल्कि अपने दिल से भी होती हैं। आप बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होती हैं, आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट होती हैं, केयरिंग होती हैं, आप दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाली होती हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, ना सिर्फ अपने रिसोर्सेज से, ना सिर्फ अपने पैसे से, अपनी टाइम और एनर्जी से भी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आप आगे आती हैं। और ये जो आपका नेचर होता है ये बचपन से ही आपके अंदर होता है और इसीलिए आप किसी न किसी ऐसी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखती हैं, चाहे वो कोई चैरिटी से जुड़ा हुआ काम हो या इस तरीके की किसी भी चीज में आप हमेशा अपने आप को आगे रखती हैं। आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती हैं और इसलिए आपकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ इंजरी, कुछ ऐसे ब्रूजेस या कुछ चोट वगैरह लगना, कुछ छोटे छोटे माइनर एक्सीडेंट्स वगैरह होना, कुछ सर्जरी वगैरह होना, ये आपकी लाइफ में लगा ही रहता है। आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, स्पेशली अपने भाई बहनों से आप बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, क्योंकि आप माँ से गवर्नड होती हैं जो कि एक सेनापति का नंबर है। तो आपके अंदर एक मैनली पर्सनालिटी होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती हैं, वहीं साथ ही साथ आपके अंदर एक आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, एक क्रिएटिव स्ट्रीक भी आपके अंदर देखा जाता है। चाहे आप म्यूजिक में अच्छी हो, आर्ट, पेंटिंग या राइटिंग में अच्छी हो, या ये भी हो सकता है कि यदि आप खाना भी बनाती हैं तो उससे भी बहुत ही आर्टिस्टिकली आप प्रेजेंट करती हैं। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है। यदि आपकी शादी के बाद यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती भी है तो वो आपकी वजह से नहीं, बल्कि कुछ एक्सटेंडेड फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से आपकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टैक्टफुल नहीं होती हैं, बहुत सोच समझ कर बात करने वाली नहीं होती हैं, दूसरों को प्लीज करने के लिए नहीं बोलती हैं, बल्कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं और ये बातें दूसरों को उतनी पसंद नहीं आती हैं। वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होती हैं, आपके आइडियल्स बहुत बड़े होते हैं और आप चाहती हैं कि दूसरे भी उनका भी मॉरल कंडक्ट बहुत ज्यादा हाई हो। आप बहुत ज्यादा रिलीजियस होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं और सभी धर्म को मानने वाली होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप जिस धर्म को फॉलो करती हैं उसकी ही रिस्पेक्ट करती हैं। आपके लिए सभी धर्म बराबर के होते हैं। आप सुप्रीम पावर को रिस्पेक्ट देने वाली होती हैं, आप ह्यूमैनिटेरियन होती हैं। जैसा मैंने कहा कि आप अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, उनके लिए आपको खर्च करना पसंद होता है, उनके लिए कुछ भी करना आपको पसंद होता है, आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हैं। और शादी के बाद जो आपकी क्लोज इमीडिएट फैमिली होती है उनकी तरफ आप बहुत ज्यादा केयरिंग होती हैं, बहुत ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं उनकी, और आप बहुत ज्यादा सेल्फलेस होती हैं। आप दूसरों के नीड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं अपने नीड्स की बजाय, आप दूसरों की जरूरत को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं। और आपका जो ये नेचर होता है सिर्फ अपनों के लिए नहीं होता, बल्कि आप दूसरों के लिए भी हमेशा सेल्फलेसली बिहेव करती हैं। अपने फायदे से ज्यादा आप दूसरों की बेनिफिट को ज्यादा देखने वाली होती हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल तो होती हैं, लेकिन अपना इमोशंस आप बहुत ज्यादा डिस्प्ले नहीं करती हैं और आप किसी भी ऐसे सेटबैक से जल्दी अपने आप को बाउंस बैक कर लेने वाली होती हैं। आप छोटी छोटी चीजों में अपने आप को ड्वेल करने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि आप विजनरी होती हैं। आप किसी भी सिचुएशन का बिग पिक्चर देखती है, आप उससे और क्या बेहतर कर सकती हैं आप वो देखती हैं। छोटी छोटी लड़ाई झगड़े में या छोटी बातों में आप उलझ कर रहने वाली नहीं होती हैं, उस चीज से आप तुरंत आगे निकल जाती हैं। लेकिन आपके अंदर अग्रेशन होता है, आपको गुस्सा बहुत आता है और इसीलिए आप कोई भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। एक्चुअली यू डिसलाइक क्रिटिसिज्म। आपको यदि कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो या तो आप हर्ट हो जाती हैं, नहीं तो आप गुस्सा में आ जाती हैं, आप अग्रेसिव हो जाती हैं। एक्चुअली आपका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग होता है, आप कंट्रोल करने वाली होती हैं और उस पोजीशन पे आपको ज्यादा अच्छा लगता है जहां कि आप दूसरों को कुछ सलाह दे, दूसरों को आप कुछ बताएं। आपको ये बिल्कुल नहीं पसंद कि दूसरे आपको कुछ बताएं, और इसीलिए आप थोड़ी सी एम्बिशियस भी होती हैं और आप हमेशा हायर पोजीशन को एम करती हैं। आप चाहे जहां भी हो, आपको लगता है कि आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। और इसीलिए यदि आपके प्रोफेशन की बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि आप क्रिएटिव होती हैं, तो आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में तो जा ही सकती हैं, साथ ही साथ
आर्मी या पॉलिटिक्स या स्टील से रिलेटेड कुछ बिजनेस हो, या फिर रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ बिजनेस हो, या फिल्म मेकिंग हो, या फिर टीचिंग लाइन से रिलेटेड कुछ हो, ऐसे हर काम में आप बहुत अच्छी होती हैं। अब आपके हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताती हूँ। आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम जो ब्लड से रिलेटेड होता है वैसे कुछ होने के चांसेस होते हैं, हाई बीपी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि आपके अंदर एंगर इश्यूज भी होते हैं, आपको किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था कि आप एक्सीडेंट प्रोन होती हैं, तो वहां भी आपको थोड़ा केयरफुल और वॉचफुल रहने की जरूरत है। आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक फीमेल में ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ये आपके नंबर से दिखता है कि ये सारे होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ज्यादा वॉचफुल रहना है, केयरफुल रहना है। यदि आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप उसे इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प लें, मेडिकल एडवाइस लें, अपना मेडिकेशन चालू करें ताकि ये प्रॉब्लम्स ज्यादा एग्रीवेट ना हो। आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि एक्सीडेंट प्रोन होती है, मैं इसीलिए बता रही हूँ, मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, आपको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। यदि आप ड्राइविंग करती हैं तो रैश ड्राइविंग ना करें, आप ज्यादा वॉचफुल रहें। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको सतर्क करती हैं, ना कि आपको डराती हैं। अब मैं आपको कुछ देती हूँ हेल्पफुल टिप्स जिसे कि फॉलो करके आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकती हैं। क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होता है तो आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जैसा कि आप एक्सरसाइज जरूर करें, और साथ ही साथ आपको अपनी एनर्जी को गलत चीजों में वेस्ट नहीं करना है। छोटे छोटे लड़ाई झगड़े में, छोटी छोटी बातों में उलझ कर ना रहें, बल्कि आपकी एनर्जी को आप वहां पे इन्वेस्ट करें जहां पे वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। वेस्ट ना करें आप अपनी एनर्जी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका जो लकी कलर होता है वो रेड होता है, लेकिन ओवरडू नहीं करना है रेड को, क्योंकि रेड डेंजर का भी कलर होता है। तो इसीलिए आप यदि रेड हैंकरचीफ अपने साथ रखती हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी हो सकता है। और उसके साथ ही साथ यदि आप रोज कलर के कपड़े पहने, या आप अपने कपड़ों में थोड़ा सा कहीं भी रेड हो, या फिर आप व्हाइट और ब्लू तो सबके लिए लकी कलर्स होते हैं, या फिर आप पिंक का शेड पहन सकती हैं, ये सारे कलर्स आपके लिए लकी होते हैं। आपको अवॉइड करना है ब्लैक को। आप यदि कर सकती हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप रोज करती हैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अपने घर को आप रेड फ्लावर से सजाती हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लिए रेड कोरल, जो मूंगा जिसे कहते हैं, वो जेमस्टोन लकी होता है, लेकिन ये आप खुद से नहीं पहनेंगे, किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से एडवाइस लेने के बाद ही आप उसे पहन सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आप मेडिकली या फिजिकली फिट हैं और यदि आपको डॉक्टर की एडवाइस के बाद यदि आप ब्लड डोनेट कर सकती हैं, तो यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप को कम्युनिकेट अच्छे से करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप थोड़ा हार्श बोलती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो इसीलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन ये ओवरनाइट ये आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आ जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने जो भी आपके मेंटर्स हैं उनसे बातें कीजिए कि आप कैसे सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हैं, या फिर आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए जहाँ पे आप अपने एंगर इश्यूज को या फिर अपने माइंड को आप काम कर सकें। आप अच्छे बुक्स को पढ़िए, तो इन सारी चीजों से आपको वहां पे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। तो ये कुछ बातें थी आपके नंबर से रिलेटेड। आई होप कि आपने इन बातों से रिलेट किया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहती हैं, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और बातें करूंगी न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।